किन सोचों में गुम हैं आप? आपका सुबह से किसी चीज में कोई ध्यान नहीं, क्या बात है? उमर नहीं आया ना अभी तक। ये सवाल आप मुझसे सुबह से 20 बार कर चुकी हैं। ऐसा कौन सा काम है आपको उमर से जो इतनी शिद्दत से इंतजार कर रही हैं? लगता है आ गया है। मैं देखती हूँ, तू जाके सब्जी काट, मैं खोलती हूँ दरवाजा। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं अम्मी, आप भी ना अम्मी हद करती। पहले मामू पे इतना गुस्सा और अब इतना इंतजार। फजूल बातें ना कर, बता एड्रेस पता चला कि नहीं पता चला? पता चल गया, लेकिन मैं अभी आपको नहीं लेके जा सकता, मुझे एकेडमी जाना है। क्यों, अभी क्यों नहीं? अम्मी बाहर साकिब खड़ा मेरा वेट कर रहा है, उसी के साथ मुझे एकेडमी जाना है। मैं तो सिर्फ आपको तसल्ली देने आया था कि एड्रेस मिल चुका है। तो मुझे एड्रेस सेंड करना। मैं आपको ले जाऊंगा ना थोड़ी देर में आकर। नहीं ना, तू सेंड कर एड्रेस मुझे। अच्छा मैं आपको रास्ते में सेंड करूंगा। अरे उमर, देख भूलना नहीं याद से। हाँ जी। इतनी देर तक मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं तो जाऊंगी अपने भाई से मिलने। मेरा मोबाइल कहाँ है? सर, शकीला साहिबा आई है, कह रही है आपकी बहन। कौन है? शकीला साहिब। बुलाओ उन्हें, फौरन लेकर आओ। पापा, तैमूर, पापा, तैमूर, कितना बदल गया तू, कितना बदल गया। मैंने तुझे बहुत याद किया, बहुत याद किया। मैं बहुत अच्छा किया बाबू, मैंने आपको बहुत याद किया बाबू, मुझे माफ कर दे मेरा भाई। कई बार आपके घर गया, लेकिन आपके घर की दहलीज पार करने की हिम्मत ही नहीं हुई आपा। तुम तो घर बेच के ना जाने कहाँ चले गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैंने माँ अब्बा का घर बेच दिया। बस मेरी कुछ मजबूरियां थी आपा। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में तुमसे मिल गई। मुझे तो लगता था कि शायद मरते दम तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं भी ये सोचा करता था कि आपसे माफी मांगे बगैर मैं मर कैसे सकता। मरे तुम्हारे दुश्मन, अल्लाह ताला तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे मेरे भाई। सच पूछे तो आपा इन्हीं दुआओं को सुनने के लिए कान मेरे तरसते थे। मैं भी कभी भी बगैर दुआ दिए हुए तुम्हें सोई नहीं हूँ। जानता हूँ आपा, ईमान की हद तक यकीन है मेरा। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा होगा, हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखा होगा। ये तो मैं ही नादान था जो आपको नाराज कर बैठा। सलाम करो, आपा हैं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बच्चियां क्या रहेगी, मैंने उन्हें बुलवाया था। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, तुम्हारी बेटियां तो बड़ी प्यारी हैं। ये छोटी वाली तो बिल्कुल तुम पे गई है। मैं तुम्हारी पप्पू हूँ बेटा। ये हमारी बेटियां नहीं हैं, ये तैमूर के मरहूम दोस्त की बेटियां हैं। बेसहारा और यतीम है, हमने इनको सिर्फ कुछ अरसे के लिए घर में रखा है। मेरी और तैमूर की एक ही बेटी है, लेकिन वो यहाँ इस वक्त है नहीं। पापा, आप मेरे मरहूम दोस्त हारून को तो जानती हैं ना? ये दोनों उसी की बेटियां हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानूंगी हारून को।
वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था ना? बेचारा बहुत जल्दी चला गया। और अगर ये हारून की बेटियां हैं तो मेरी भी भतीजियां हुई ना। आप बच्चे कहाँ हैं? आपके साथ नहीं लाए? मुझे उन्हीं के साथ आना था, लेकिन बस बेचैन होके अकेली ही निकल आई। वैसे तुम्हारा पता तुम्हारे भांजे ने ही ढूंढा है। लो देखो, मैं बताना ही भूल गई। मैं यहाँ पर आई थी अपने बच्चों का शादी का कार्ड देने के लिए। तुम लोग जरूर आना। हाँ जरूर आना। बहुत बहुत मुबारक पापा। अरे अब बच्चों जाकर फूफो के लिए खाना बनाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। काफी देर से घर से निकली हुई हूँ, आयशा इंतजार कर रही होगी, बस अब निकलूंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं खुद ड्रॉप करके आऊंगा। इसी बहाने मैं अपने भांजा भांजी को शादी की मुबारकबाद भी दे दूंगा। जी आपा, आप खाना खा के ही जाए ना। राबिया, खाना एमन और राइजा बनाएंगी। बड़ी लज्जत है इनके हाथों में। अच्छा जाओ बेटा। जी। बहुत प्यारी बच्ची है। मैं भी जरा देख के आती हूँ। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ खाने। मेरा ही घर रह गया ना सबकी खातिरें करने के लिए। तुम लोग कयामत से कम थी जो वो टपक पड़ी हैं। पता नहीं कहाँ से भाई की याद आ गई है। जरूर कोई ना कोई चक्कर होगा। बनाओ बनाओ तुम लोग खाने। मैं तो जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सकीना, खबरदार जो तुमने इनकी मदद की। क्या हुआ? अम्मी नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। इतनी देर तो कभी नहीं लगाई उन्होंने। ऊपर से डिस्टर्ब भी थी वो थोड़ी। हाँ, वो मामू को याद कर रही थी। और क्या? और आपको पता है आप ही, मुझे मामू का एड्रेस मिल गया है। मैंने वो अम्मी को दे दिया है। तुम्हें उनका एड्रेस मिल गया? लेकिन उमर, तुम्हें अम्मी को देने की क्या ज़रूरत थी अभी? तुम जानते हो कि डॉक्टर ने मना किया कि वो बिला वजह का स्ट्रेस ना लें। बात बात पे तो उनका बीपी शूट कर जाता है। नहीं, तुम जाओ, जाके चेक करो वहां पे कोई झगड़ा हो रहा होगा। प्लीज अभी जाओ। लगता है आ गई। मुझे तो फूफो, मेरा मतलब शकीला आंटी बहुत अच्छी लगी। हमारे बाबा को भी जानती हैं। इतने अच्छे अल्फाजों में याद करी थी ना उन्हें। बुजुर्ग तो ऐसे ही होते हैं ना, सादा से। काश हमारे बाबा के भी कोई बहन भाई होते। इमल, क्या हम भी आंटी के बेटे की शादी में जाएंगे? हम मुझे नहीं लगता। भतीजी तुम लोगों को बोल ही दिया तो तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग बन जाओगे भतीजी? ये क्यों नहीं तुम लोग को ख्याल आता कि भतीजा भतीजी बनने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। और तुम लोग कहीं से भी हमारा खून नहीं हो। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सी भी सोच आ रही ना कि तुम उनके बच्चों की शादी पे जाओगे, ये ख्याल फौरन से अपने दिमाग से निकाल दो। समझ आई है? आप फिक्र मत करें आंटी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। होना भी नहीं चाहिए। अगर तैमूर कहे भी ना तो फौरन से इनकार कर देना। उनका तो पता है ना, वो तो है ही जज्बाती और बेवजह के हमदर्द। अब जाओ, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ।